सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए प्रेप लर्न एडू सेंटर को और करें अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। साथियों, आइए देखते हैं दिन भर की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपयोगी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वे फाइंडिंग ऐप के लिए यूएन के साथ समझौते को मंजूरी दी। यह एक जीपीएस आधारित ऐप है जिसका उपयोग जिनेवा में पॉलिश डेस्टिनेशंस यूएन ऑफिस में नेविगेशन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। हमारी अगली न्यूज़ है, थाईलैंड औषधि उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बना। अब थाईलैंड में marijuana और भांग उत्पादों को उगाना और व्यापार करना या बीमारियों के इलाज के लिए पौधे के कुछ हिस्सों का उपयोग करना अपराध नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रधान सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हो रहा है, जहां 16 और 17 जून को यह आयोजन होगा, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को मजबूत करना है। सरकार ने आनंद महिंद्रा और 3 अन्य निदेशकों को आरबीआई बोर्ड में शामिल किया है। महिंद्रा के साथ रविंद्र ढोलकिया, वेणु श्रीनिवासन और पंकज पटेल आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं। उनका कार्यकाल 4 वर्षों का होगा। विश्व पवन दिवस 15 जून। हर वर्ष 15 जून को दुनिया भर में विश्व पवन दिवस आयोजित किया जाता है। 2007 से मनाए जा रहे इस दिवस का उद्देश्य पवन ऊर्जा और इसके उपयोग के बारे में लोगों के ज्ञान को बढ़ाना है। आप हमारे ऐप प्रेप लर्न एडू सेंटर से भी जुड़ सकते हैं, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन की शुरुआत की। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से नवंबर 2021 में भारत गौरव ट्रेनों की घोषणा की गई थी। मटूर उत्तर रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के साई नगर शिरडी को यह पहली ट्रेन रवाना की गई। अगली न्यूज़ है, असम सरकार ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए हाथ मिलाया। ऐसा करने वाली यह सार्वजनिक उपक्रम की पहली इकाई है जो सरकार के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में नए धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है। वर्ष 2025-26 से इसके संचालन की योजना है और उम्मीद की जा रही है कि इसका निर्माण 48 महीनों के भीतर कर लिया जाएगा। आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 16 जून को नई दिल्ली में होगी। भारत 16 जून 2022 से शुरू होने वाले 2 दिवसीय आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसमें भाग लेंगे। इस वर्ष थीम इंडो पैसिफिक में ब्रिज बिल्डिंग है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस वर्ष 2006 से हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र बुजुर्गों के साथ व्यवहार को एक एकल या दोहराए गए कार्य की उचित कार्रवाई की कमी के रूप में परिभाषित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया क्रांति गाथा का उद्घाटन। मुंबई में राजभवन में भूमिगत ब्रिटिश युग बंकर के अंदर भारतीय क्रांतिकारियों की एक नवनिर्मित गैलरी है। यह बंकर 2016 में राजभवन के नीचे मिला था। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के आवास और कार्यालय जलभूषण का भी उद्घाटन किया। फिनलैंड में हो रहे पावो नूर्मी खेलों में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 89.30 मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया, जो उनके पुराने रिकॉर्ड 88.07 मीटर से बेहतर है। उन्होंने पिछले वर्ष टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था।
मित्र ने युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की। भारत की ओर से सम्मेलन में एस फांगोन कोन्याक, जो कि राज्यसभा में नागालैंड से चुनी गई हैं, इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।